Good morning, friends. Today's subject is primary health care of LM nursing. The second chapter is infection. Infection, it is the entry and the multiplication of microorganisms in animal body and human body. इन्फेक्शन मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं संक्रमण। संक्रमण किसी भी व्यक्ति या पशु के शरीर में किसी भी संक्रमण एजेंट के प्रवेश और संख्या में वृद्धि, ओके, इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण। ओके, सो इन्फेक्शन इट इज कॉजेस बाय अ इन्फेक्शियस एजेंट सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? कंसेप्ट ऑफ डिसीज। तो कंसेप्ट ऑफ डिसीज में हमने अलग अलग तरह के डिसीजेस देखे हैं। ओके, टाइप्स ऑफ डिसीजेस देखे हैं, कंसेप्ट देखे हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल के बारे में पढ़ा। ओके, एजेंट फैक्टर और होस्ट फैक्टर, होस्ट और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है। सो आज हम ये इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? संक्रमण। और ये संक्रमण क्यों होता है? किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट के वजह से। ओके, जो एंट्री ऑफ इट मीन्स द एंट्री ऑफ microorganisms in the human body and animal body. Okay, so it is called infection. And a disease caused by the infection, the disease resulting from the infection is called a infectious disease. जो डिसीज हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से उसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिसीज। तो ये इन्फेक्शन के लिए अलग अलग संक्रमण प्रक्रिया की जरूरत है। संक्रमण की अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे इन्फेक्शन ये अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि इन्फेक्शियस एजेंट। ओके, जो एजेंट रहता है, तो जो प्रीवियस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, एजेंट। ओके, देन एजेंट की जो एंट्री रहती है, ओके, एजेंट, एनवायरमेंट एंड the portal of entry, portal of exit, then multiplication of this organism, then portal of exit. Okay, so this is the cycle of infection. क्या क्या साइकिल है? और तो इन्फेक्शियस एजेंट है। इन्फेक्शियस एजेंट के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए रहता है बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ओके, सो वो एनवायरनमेंट एंड उसके बाद में क्या होता है? उसका पोर्टल ऑफ एंट्री होता है। किसी भी शरीर में, किसी भी इंसान के शरीर में या एनिमल के शरीर में एंट्री हो जाता है। वो बॉडी को क्या बोलते हैं? होस्ट। ओके, देन होस्ट में एंट्री होने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, वहाँ पे ग्रोथ होता है। उसकी क्या होती है? बाढ़ होती है एंड उसका ग्रोथ हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एंड वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो होस्ट की बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो उसके लिए अलग अलग क्या रहता है? अलग अलग तरीके से वो बाहर निकलता है। उसको क्या बोलते हैं? पोर्टल ऑफ एग्जिट। समझ में आया? दिस इज द साइकिल ऑफ इन्फेक्शन। So reservoir and the source of infection are, reservoir means what? The reservoir is the natural habitat. For example, any person, animal, plant, soil and substance in which the infectious agent are lives and multiply. Reservoir मतलब what? जो जिसमें ये इन्फेक्शियस एजेंट रहता है बिफोर द एंट्री इन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी। ओके, जो एंट्री से पहले किधर रहता है ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। और वो रिजर्वायर क्या है? वाटर रह सकता है, ओके, या मिट्टी रह सकती है। मिट्टी में भी अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया वायरसेस प्रेजेंट रहते हैं। फूड हो सकता है, मिल्क हो सकता है। तो ये सब जो एनवायरमेंटल चीज़ें हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। ओके, सो रिजर्वायर is, reservoir means what? The reservoir is a natural habitat for in which the infectious agent lives and multiply. The reservoir may be of three types: human reservoir, animal reservoir and
reservoir in non-living things. Write down about the reservoir. The definition of reservoir is the reservoir is a natural habitat in which the infectious agent lives and multiplies. Okay? ये रिजर्वायर थ्री टाइप्स के रहते हैं. फर्स्ट इज ह्यूमन रिजर्वायर, देन एनिमल रिजर्वायर, and reservoir of non-living things. So human reservoir is what? The example, the person having an infectious agent but no disease. But इसका अदर नेम इज कैरियर. जो कैरियर रहता है, जिस इंसान के शरीर में ये इन्फेक्शियस एजेंट रह जाता है पर उसको कुछ भी हानि पहुंचाता नहीं है, उसको कुछ भी डिजीज नहीं होता है, बट वो जो पर्सन है जिसके शरीर में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उधर स्टे करके रहा है, घर करके रहा है शरीर में, तो वो पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट में रहे तो वो पर्सन दूसरे पर्सन को ये डिसीज फैला सकता है, बट उसको खुद को कुछ भी नहीं होता है. सो दैट इज द दिस पर्सन इज कॉल्ड ह्यूमन रिजर्वायर. समझ में आया? देन सेकेंड इज एनिमल रिजर्वायर. एनिमल रिजर्वायर एग्जाम्पल रैबिट डॉग. मतलब किसी भी एनिमल के शरीर में एक डिसीज रहता है, वहाँ पे ग्रो करता है, स्टे करता है, ग्रो करता है एंड मल्टीप्लाई करता है. समझ में आया? रहता है, इसके वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है, बढ़ जाता है और उसका मल्टीप्लिकेशन होता है. एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. तो ऐसे एनिमल को बोलेंगे एनिमल रिजर्वायर. ओके. देन थर्ड थिंग इज रिजर्वायर ऑफ नॉन लिविंग. जैसे कि एग्जाम्पल स्पोर्स ऑफ टिटानस बैक्टीरिया इन द सॉइल. जैसे कि सॉइल में पड़े हैं कुछ भी बैक्टीरिया, इसके स्पोर्स रहते हैं. स्पोर्स मतलब अंडे. ओके. सो बैक्टीरियाज के जो स्पोर्स है सॉइल्स में प्रेजेंट है. एग्जाम्पल है टिटानस के. ओके. टिटानस के जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो सॉइल में पड़े रहते हैं. जो इन्फेक्शियस कॉन्टेमिनेटेड सॉइल रहती है जहाँ पे वेस्ट सुएज जाता है, सांड पानी जाता है, वहाँ पे वो सॉइल में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं. ओके. सो दैट सैंड इज नोन एज, दैट सॉइल इज नोन एज द नॉन लिविंग रिजर्वायर. ओके. सो रिजर्वायर मतलब समझ में आया? जो रिजर्वायर है इट इज द नेचुरल हैबिटेट, ओके, इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्टे, लीव एंड मल्टीप्लाई. ओके. जहाँ पे रहता है, बढ़ जाता है और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, वो चीज़ को हम क्या बोलेंगे? रिजर्वायर. और रिजर्वायर तीन प्रकार के होते हैं: ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन रिजर्वायर, एनिमल रिजर्वायर एंड रिजर्वायर ऑफ नॉन लिविंग. ओके. सो ह्यूमन रिजर्वायर इट मीन्स व्हाट? जो इंसान के शरीर में डिजीज प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बट उसको कुछ भी नहीं होता है, उसका साइन सिम्टम्स नहीं है, उसको कुछ भी उसका इन्फेक्शन नहीं है, बट उसके शरीर में वो मौजूद है. ओके. प्रेजेंट ही है, बट वो पर्सन क्या है, वो दूसरे को वो इन्फेक्शन दे जाता है. जिसका इम्यूनिटी कम है तो उसको वो इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाता है. ओके. फॉर एग्जांपल जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है ये अपने इंडिया में हर एक पर्सन के बीच में है. हर एक पर्सन के शरीर में ये टीबी के बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बट जिसकी इम्यूनिटी पावर लो हो
तो उसके शरीर में उसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है और उसके बाद उसका साइंस एंड सिम्टम्स दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ह्यूमन रिजर्वायर। ओके, एंड एनिमल रिजर्वायर्स मैंने एक एग्जांपल दिया है जैसे कि रैपिड डॉग। जैसे कि डॉग के शरीर में रेबीज के जीवाणु मौजूद है और वो जब भी वो डॉग किसी इंसान को किसी एनिमल को काटेगा तो उसको भी वो रेबीज हो जाएगा। ठीक है, देन नॉन लिविंग मतलब स्पोर्स। नॉन लिविंग मतलब what? The spores of bacteria present in soil, water, air, etc. Okay. जो स्पोर्स है अंडे है वो सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं, वाटर में, मीट में, कहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो इसके वजह से वो और वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर और कॉन्टेमिनेटेड सॉइल के साथ अपना संपर्क हो गया तो हम लोगों को वो डिजीज हो सकता है। सो समझ में आया व्हाट इज मीन बाय रिजर्वायर। देन हम आगे बढ़ेंगे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, source of infection is defined as the person, animal, object or substance from which the infectious agent passed or it is distributed to the host. Okay, source of infection मतलब जिस किसी चीज़ से एनिमल और ह्यूमन बॉडी में वो बैक्टीरिया एंट्री कर जाता है। ओके, जैसे कि हमने ये कॉन्टेमिनेटेड पानी पी लिया तो दैट वाटर इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ओके, सो वो वाटर को क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जो हमने पानी लिया, ओके, कॉन्टेमिनेटेड पानी लिया, वो पानी में क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ओके, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो हमने निगल लिया पानी। सो दैट वाटर इज नोन एज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। समझ में आया? तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। Source of infection, it is defined as the person, animal, object or substance from which an infectious agent passed, passes or is distributed to the host। समझ में आया? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब uh, it is defined as the person, animal, object or the substance from which an infectious agent passed or is distributed to the host। Okay, that is known as source of infection। नेक्स्ट इज द कॉन्टेमिनेशन। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, अलग अलग तरीके से सोर्सेस इन्फेक्शन सोर्स होता है। द टर्म द रिजर्वायर एंड द सोर्स आर नॉट ऑलवेज synonymous। Example, in hookworm infection, the reservoir is man, but the source of infection is soil। ओके, जैसे कि ये अलग अलग है। रिजर्वायर इज डिफरेंट एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज डिफरेंट। रिजर्वायर फॉर एग्जांपल जैसे कि हुकवर्म है, जो जंत के प्रकार है हुकवर्म्स होते हैं, वो हुकवर्म्स का रिजर्वायर कौन है, किसके शरीर में वो जिंदा रह पाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, मैन के शरीर में। बट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज, किस चीज से ये इन्फेक्शन फैलता है, कॉन्टेमिनेटेड सॉइल से। ओके, सो बोथ आर डिफरेंट, सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन इज डिफरेंट एंड द रिजर्वायर इज डिफरेंट। देन contamination
Contamination means what? Contamination, it refers to a presence of disease causing agent in non-living material such as water, milk, food used by a host. ओके, कॉन्टेमिनेशन मतलब जिस किसी चीज में इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है और वो इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद वाला पानी या वाटर या कुछ भी फूड या हम जो होस्ट बॉडी है मतलब एनिमल और ह्यूमन बींग्स उसने वो खा लिया, तो दैट चीज इज नोन एज दैट the substance is known as contaminated soil, contaminated milk, contaminated water, contaminated food, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं. ओके, सो contamination is known as it is refer to the presence of disease causing agent in non-living material such as water, milk, food used by host. ओके, सो हमने अभी क्या क्या पढ़ा है? What is meant by contamination? It is refers to a presence of disease-causing agent in non-living materials such as water, milk, food used by a host. Okay, that is called contamination. And infestation, it refers to the it refers to the lodgement, development and reproduction of parasites generally arthropods on the surface of the body or in the clothing. Example, loose infestation. तो अभी हमने देखा है व्हाट इज मीन बाय इन्फेक्शन. संक्रमण क्या है? इन्फेक्शन इज एन एंट्री and multiplication of an infectious disease, infectious agent in the body of man and animal. Okay, infection मतलब क्या है? infection मतलब किसी भी व्यक्ति या पशु के शरीर में किसी संक्रमण एजेंट के प्रवेश और संख्या में वृद्धि को संक्रमण कहा जाता है. ओके, संक्रमण के परिणाम स्वरूप होने वाली बीमारी को संक्रामक रोग कहते हैं. इन्फेक्शियस डिसीज मतलब अ डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड अ इन्फेक्शियस डिसीज. एंड देन व्हाट इज मीन बाय रिजर्वायर?
Reservoir is a natural habitat in which the infectious agent lives and multiplies. जहाँ पे रहता है और मल्टीप्लाई करता है उसको बोलते हैं रिजर्वायर. और रिजर्वायर के तीन टाइप्स है, ह्यूमन रिजर्वायर, एनिमल रिजर्वायर एंड रिजर्वायर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, बट द रिजर्वायर इज डिफरेंट एंड द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस. ओके, जैसे कि वर्म इन्फेस्टेशन है तो वर्म इन्फेस्टेशन में रिजर्वायर इज द मैन एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज सॉइल. ओके, विथ वर्म. Then source of infection matlab what? Source of infection it is defined as the person, animal, object or substance from which an infectious agent passes or is distributed to the host. Okay, जहाँ पे रहते हैं, बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो उसको क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. ओके, and this source is passed to the host body. Okay, then contamination. Contamination मतलब contamination it is refers to a presence of disease causing agent in non-living material. Non-living material मतलब अजैविक जो मटेरियल रहता है, जैसे कि पानी है, हवा है, soil. This is called a non-living material. Okay, this non-living material water may be used by the host. Okay, then what is meant by infestation? Infestation is it is refers to a lodgement, development and reproduction of parasite, generally arthropods, on the surface of the body or on the clothing. Okay, जो जो इन्फेक्शियस इन्फेस्टेशन है, इन्फेस्टेशन मतलब जो डिसीज कॉजिंग एजेंट है वो कहाँ पे रहते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है कहाँ पे. दिस आर कॉल्ड पैरासाइट. मतलब दूसरे के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके शरीर का खून चूस के वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि मॉस्किटोस है. मल्टीपल है. ओके, खटमल जो जुए रहते हैं बाल में. सो दैट इज द पैरासाइट. मतलब अपने अपना शरीर का खून चूस के वो खुद की ग्रोथ करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. वो खुद का फूड खुद नहीं बना पाते, उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट. तो जनरली अर्थ्रोपोड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थ्रोपोड्स. और ये कहाँ पे रहते हैं? अर्थ्रोपोड्स के शरीर में. जैसे कि चूहे हैं, चूहे के शरीर बाल में ये रहते हैं. ओके, तो उनका चूस देते हैं और वो अर्थ्रोपोड्स भी वो इन्फेक्शन हो जाते हैं. जो इन्फेक्शियस कॉजिंग एजेंट है वो सब तरफ में फैला देते हैं, वाटर में, हर एक घर में फैलाते हैं. ओके, और वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? अर्थ्रोपोड्स के शरीर पे, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी of the arthropods or the human body or on the clothes. जो हम क्लोथ्स पहनते हैं उनके ऊपर भी ये रहते हैं. ठीक है, सो दिस इज नोन एज इन्फेस्टेशन. ओके, इसमें लूज इन्फेस्टेशन इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट. ठीक है, तो इधर तक आपको समझ में आया. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन. अलग अलग इन्फेक्शन के टाइप्स. ओके, तो ये संक्रमण के कारण अलग अलग रहते हैं, अलग अलग कॉजेस है संक्रमण के. जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस है, पैरासाइट्स है, फंगस है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके कारण ये डिसीज फैलते हैं. ओके, देन संक्रमण के प्रकार भी अलग अलग है, जैसे कि टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन. संक्रमण के प्रकार एंड और द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन. टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन. फर्स्ट इज प्राइमरी इन्फेक्शन. इन्फेक्शन के अलग अलग टाइप्स है, इसमें फर्स्ट इज
प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राथमिक संक्रमण। ओके, प्राथमिक संक्रमण किसी व्यक्ति में किसी एजेंट का पहली बार संक्रमण होना। ओके, कॉजिंग डिसीज कॉजिंग एजेंट का पहली बार संक्रमण होना, शरीर में घुस जाना। ओके, उसको बोलते हैं प्राथमिक संक्रमण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब व्हाट? द फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ द पैरासाइट्स इन अ होस्ट इज कॉल्ड अ प्राइमरी इन्फेक्शन। जो कि पैरासाइटिक का पहले बार शरीर में घुस जाना। प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब द फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट in a host. Okay. Then second type is secondary infection. Next type is secondary infection, द्वितीय संक्रमण. Secondary infection, when the immunity of the host is reduced due to some primary infection, the infection by a new parasite is called a secondary infection. जैसे कि पहले ही प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया है पेशेंट को और दूसरे किसी भी चीज़ के वजह से और एक ऑर्गेनिज्म शरीर में घुस जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म शरीर में एंट्री करेगा, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। ओके, द्वितीय संक्रमण मतलब व्हाट? जब प्राथमिक संक्रमण के कारण व्यक्ति को रोधक क्षमता कम हो जाती है, तब नए एजेंट का संक्रमण हो जाता है शरीर में, तो उसको बोलते हैं द्वितीय संक्रमण। ओके, जो फर्स्ट प्राइमरी संक्रमण और प्राइमरी इन्फेक्शन पहले ही हो गया है पेशेंट। ओके, किसी भी पर्सन को प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन आपके पास आ जाता है फीवर का कारण लेके। ओके, मतलब कौन सा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में घुस गया है, या तो डेंगू का है या तो मलेरिया का है। ओके, सो पेशेंट फीवर लेके आ जाता है, फीवर आता है, 2-3 दिन फीवर है, पेशेंट को हम लोग मेडिसिन देते हैं, पर ये दौरान ये 2-3 दिन के बीच में क्या हो जाता है, वो पेशेंट को और एक इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि बर्निंग मिक्सचरेशन, मतलब यूरिन पास करने के टाइम बर्निंग हो जाना। ओके, और यूरिन कम पास होना, ऑलिगुरिया होना। ओके, सो ये क्या हो गया? सेकेंडरी इन्फेक्शन। ओके, तो ये फर्स्ट ऑलरेडी उसको था प्राइमरी इन्फेक्शन, क्या था? फीवर था, पर उसको अभी सेकेंडरी इन्फेक्शन फिर से हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? ये सब चीज़ और प्रकार को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट टाइप इज लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन। Then latrogenic infection. Latrogenic infection मतलब the infection obtained through a healthcare staff during the surgical operation, surgical procedures and some medical procedures is called a latrogenic infection. The latrogenic infection मतलब जो infection ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर के टाइम और एनी सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लैट्रोजेनिक। ये क्यों होता है? जब भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स है अच्छे से प्रोसीजर कैरी नहीं करते, असेप्टिक टेक्निक कैरी नहीं करते, तभी ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन। चिकित्सा संक्रमण, किसी स्वास्थ्य कर्मचारी को शल्य क्रिया के दौरान या किसी अन्य प्रक्रिया के में प्राप्त
संक्रमण चिकित्सा उसको बोलते हैं चिकित्सकीय संक्रमण। ओके। सो ये क्यों होता है? जो हेल्थ केयर वर्कर है वो अच्छे से कौन सा भी प्रोसीजर कैरी नहीं करता, असेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं करता, तभी ये इन्फेक्शन हो जाता है। ओके। तो उसको क्या बोलेंगे? लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज नेजो नोजोकोमियल इन्फेक्शन। Aseptic precautions during procedure. Okay. Fourth is nosocomial infection. इसका अलग नाम क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का डिफरेंट नेम इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। When the cross infection occur within the hospital, it is called a nosocomial infection. हॉस्पिटल इसको क्या बोलेंगे? नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, किसी अस्पताल में हुआ संक्रमण। नेक्स्ट इज द क्रॉस इन्फेक्शन। इन्फेक्शन known as क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन क्या है? When a patient already suffering from one disease and get the infection from another host और सम एक्सटर्नल सोर्सेस। एक तो पेशेंट बीमार है बट उसको अलग इन्फेक्शन हो गया किसी भी चीज़ के वजह से, या तो हॉस्पिटल केयर वर्कर वजह की वजह से और किसी अलग चीज़ के सोर्सेस का अंदर एंट्री हो जाना शरीर में, तो उसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। जैसे कि हम हॉस्पिटल में हैंड वॉशिंग प्रक्रिया कर रहे हैं, किए बिना एक पेशेंट के पास जाएंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर करने के लिए दूसरे पेशेंट के पास जाएंगे विदाउट हैंड वॉशिंग। ओके। तो ये क्या हो गया? क्रॉस इन्फेक्शन हो गया, एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को दे दिया। सो दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस इन्फेक्शन। मोस्टली ये हॉस्पिटल में हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सोजेनियस इन्फेक्शन। So exogenous infection, when the infection occurs from some outside source is called a exogenous। मतलब outside environment से अपने शरीर में एंट्री हो जाना किसी भी एजेंट को, तो उसको बोलते हैं exogenous infection। Infection caused due to outside source। ओके, उसको क्या बोलेंगे? एक्सोजेनियस इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्य स्रोत संक्रमण। किसी बाहरी स्रोत से हुई संक्रमण को बाह्य स्रोत संक्रमण कहते हैं। देन एंडोजीनियस इन्फेक्शन। नेक्स्ट टाइप इज एंडोजीनियस infection। Endogenous infection, when the source of infection is the body।
शरीर में ही फैल जाना, बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड अ एंडोजेनियस। जैसे कि टीबी, लंग्स में टीबी के जो बैक्टीरिया वो मौजूद है, पर वो बैक्टीरिया संक्रमण करके लंग्स से कहाँ पे गए, हड्डियों में गए, तो उसको क्या हो जाएगा, बोन का टीबी हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एंडोजीनियस इन्फेक्शन, शरीर में ही जीवाणु स्प्रेड हो रहे हैं, सो उसको क्या बोलेंगे, एंडोजीनियस इन्फेक्शन। देन नेक्स्ट टाइप इज सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। Subclinical infection, when there are no clear-cut clinical symptoms of an infection during the development of disease, it is called a subclinical infection. Subclinical infection का मतलब क्या है, जैसे कि इन्फेक्शंस एजेंट मौजूद है शरीर में, बट कुछ भी साइन सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सबक्लिनिकल इन्फेक्शन। ओके, when there are no clear cut clinical symptoms, when there are no clear cut clinical symptoms, okay, क्लियर कट क्लिनिकल सिम्टम्स मतलब साइन सिम्टम्स का लक्षण है, कुछ भी नहीं दिखते, तो तभी क्या हो जाता है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो जाता है। देन क्लिनिकल इन्फेक्शन, क्लिनिकल इन्फेक्शन का मतलब क्या है, व्हेन द क्लियर कट सिम्टम्स ऑफ द डिजीज अपीयर्स आफ्टर इन्फेक्शन। जैसे कि इन्फेक्शन होने के बाद क्लियर कट इन्फेक्शन अपीयर हो जाता है, जैसे कि फीवर आ जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द क्लियर कट सिम्टम्स। सो दिस इन्फेक्शन इज नोन एज क्लिनिकल इन्फेक्शन। व्हेन क्लियर कट clinical symptoms appear after infection. Okay. Next is reinfection. Reinfection का मतलब क्या है, when the some parasite infected again after recovery of the previous infection। एक बार पेशेंट की रिकवरी हो गई, फीवर आया था पेशेंट को, रिकवरी हो गई, फिर से 1 वीक के बाद फिर से पेशेंट को सेम टाइप का फीवर आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, री इन्फेक्शन। ओके, व्हेन सम पैरासाइट इन्फेक्टेड अगेन, व्हेन सम पैरासाइट infected again after recovery of previous infection। Okay, these all are the types of infection। ये हो गए सब, क्या हो गए, टाइप्स। These all are the types of infection। Okay, so इसमें हमने क्या क्या देखा, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में फर्स्ट इज प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन मीन्स द फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट बॉडी। ओके, प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब है प्राथमिक इन्फेक्शन, जहाँ पे पहली बार संक्रमण हो जाता है शरीर में पैरासाइट का। ओके, देन सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब व्हाट, प्राइमरी इन्फेक्शन मौजूद है बट द न्यू पैरासाइट आर एंटर इन द होस्ट बॉडी, that is called a secondary infection। Then pathogenic infection matlab it is due to a healthcare workers who are not follow aseptic precautions during any procedure। It may be medical procedures or it may be a surgical procedures। Okay, तो कौन से भी प्रोसीजर के दौरान होने वाला डिसीज मतलब असेप्टिक प्रिकॉशन फॉलो न करना, हैंड वॉशिंग न करना,
ओके, प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं करना और अनस्टेराइल टेक्निक यूज़ करना। एक सीज़र लिया है, सीज़र में अपने हाथ से नीचे गिर गया, वही सीज़र से हमने स्टिच कट किए, तो ये क्या हो गया, लेप्रोजेनिक इन्फेक्शन। समझ में आया? तो ये अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रॉपरली हैंडल नहीं करने की वजह से होने वाला इन्फेक्शन, लेप्रोजेनिक इन्फेक्शन। देन नोसोकोमियल इन्फेक्शन, it is the different name of the nosocomial infection is hospital acquired infection when cross infection occurred in the hospital। जो कि क्रॉस इन्फेक्शन होता है कहाँ पे, हॉस्पिटल में होता है, तो उसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन, ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। एक होस्ट से अनदर होस्ट में इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन, ड्यू टू एनी सोर्स। ओके, then exogenous infection, the infection caused due to outside source। किसी भी आउटसाइड सोर्स से इन्फेक्शन फैल जाना, उसको बोलते हैं एक्सोजेनियस इन्फेक्शन। एंडोजेनियस इन्फेक्शन मतलब when the source of infection is the body itself। ओके, जो खुद बॉडी ही इन्फेक्शन फैलाती है उसको क्या बोलेंगे, एंडोजेनियस इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन when there is no clear cut clinical symptoms। जब कभी क्लियर कट क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं मिलते और इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। क्लिनिकल इन्फेक्शन and then clear cut symptom clinical symptoms are appear after infection। इन्फेक्शन होने के बाद क्लियर कट सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लिनिकल इन्फेक्शन। Reinfection, when some parasite is infected again after the recovery of the person from the infection। पेशेंट की रिकवरी हो गई है, फिर से हफ्ते और 15 दिन के बाद फिर से पेशेंट को सेम प्रॉब्लम अराइज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, रीइन्फेक्शन। ओके, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। ये सब क्या हो गए, टाइप्स। नाउ द कॉजेस, आज हमने क्या क्या देखा है, इन्फेक्शन, व्हाट इज मीन बाय इन्फेक्शन, व्हाट इज मीन बाय रिजर्वायर, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब क्या, कॉन्टामिनेशन मतलब क्या, और क्या बोलते हैं, इन्फेस्टेशन मतलब क्या, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। और क्लासिफिकेशन देखा हमने इन्फेक्शन का, और टाइप्स, क्लासिफिकेशन और टाइप्स, ओके, बोथ आर सेम। सो ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है, समझ में आया है?